नमस्कार, मैं हूं सौरभ। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 12वां दिन है। सीबीआई इस केस को मजबूत करने के लिए एक एक सबूत इकट्ठा कर रही है। इसी कड़ी में आज सीबीआई ने रिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। रिया के पिता से इससे पहले ईडी की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन सुशांत केस में पहली बार रिया की मां से पूछताछ हो रही है। इस मामले में कैसे रिया एंड फैमिली पूरी तरह फंसती दिखाई दे रही है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सवालों के चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं। सीबीआई सुशांत मौत से जुड़े एक एक राज को रिया एंड फैमिली के मुंह से उगलवाना चाहती है। इसी कड़ी में आज सीबीआई ने रिया के मां बाप को बुलाया। सीबीआई की एफआईआर में इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती दोनों नामजद आरोपी हैं। इन पर सुशांत के पैसों के गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। रिया की मां संध्या पहली बार सुशांत केस की पूछताछ में शामिल हुई हैं, जबकि उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई रिया के माता पिता से सुशांत के बिहेवियर के बारे में पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री के बाद सुशांत कई मौकों पर रिया के घर पर ही रुके थे। जब सुशांत रिया के घर पर रहते थे तब सुशांत कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, इस बारे में सीबीआई आज रिया के माता पिता से पूछताछ कर रही है। सुशांत के दोनों घर यानी कैप्री हाइट्स और मॉन्ट ब्लांक से जुड़ी जानकारियां भी सीबीआई रिया के माता पिता से जुटा रही है। इसके अलावा सुशांत की डिप्रेशन वाली थ्योरी के बारे में भी सीबीआई सवाल कर रही है। सुशांत केस में अब सीबीआई का शिकंजा रिया की फैमिली पर कस रहा है। सीबीआई के रडार पर सुशांत की कंपनियां और उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं। यही वजह है कि सीबीआई आज रिया के माता पिता से सुशांत की कंपनियों के बारे में पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने रिया एंड फैमिली से ये पूछा कि सुशांत की कंपनी अपने घर के पते पर क्यों रजिस्टर्ड करवाई, सुशांत के फाइनेंशियल मामलों में आपका कितना दखल था, सुशांत के अकाउंट से आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, 12 जनवरी को सुशांत के घर मीटिंग के बारे में क्या पता है, रिया की शादी को लेकर सुशांत के परिवार से बात हुई थी। सीबीआई रिया के माता पिता से ड्रग चैट्स के साथ साथ सुशांत और रिया के रिलेशनशिप के बारे में भी पूछताछ कर रही है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूचर प्लानिंग, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स और उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिया एंड फैमिली का कितना दखल था, इसके बारे में भी सीबीआई रिया के पेरेंट्स से सवाल कर रही है। सुशांत केस में आज सीबीआई जांच का 12वां दिन है और आज सीबीआई रिया के माता पिता के अलावा सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से भी इंट्रोगेशन कर रही है। सुशांत केस के ये सभी चेहरे सीबीआई के सामने अपना बयान बदल रहे हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसी इन्हें लगातार ग्रिल कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव के बयान तो सीबीआई दर्ज कर चुकी है, लेकिन सीबीआई के केस में जो लोग आरोपी हैं, चाहे वो रिया एंड फैमिली हो या फिर सैमुअल मिरांडा या फिर श्रुति मोदी, इनके दिए गए बयानों से जो सवाल निकले हैं, उनसे सिद्धार्थ पिठानी, केशव और नीरज को कन्फ्रंट कराया जा रहा है। सीबीआई के साथ साथ ईडी भी सुशांत केस में रिया के करीबियों और दोस्तों पर दबाव बढ़ा रही है। रिया से ड्रग चैट करने वाले गौरव आर्या आज दूसरे दिन भी ईडी दफ्तर पहुंचे। गौरव आर्या के बयान से ईडी संतुष्ट नहीं है। गौरव के साथ उनके वकील भी मौजूद थे। गौरव के वकील मनु शर्मा ने कहा कि उनके क्लाइंट पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। What do you want to say for your client, sir? सर कुछ तो बताइए सर, क्या सर उन पर जो आरोप लग रहे हैं सर उस पर क्या कहना, आपके क्लाइंट है? गौरव आर्या से कल ईडी ने 9.5 घंटे तक बात की थी। ईडी ने एक तरफ जहां गौरव से रिया के ड्रग्स रैकेट के बारे में सवाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ हवाला नेटवर्क पर भी ईडी ने गौरव आर्या से पूछताछ की। सुशांत के एफआईआर में 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस का जिक्र है, लेकिन ईडी की जांच में अभी तक ये पैसे सुशांत के अकाउंट में नहीं दिखे हैं और इसीलिए ईडी को शक है कि क्या ये पैसे हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए तो ट्रांसफर नहीं किए गए हैं और क्या गौरव आर्या को इस कथित हवाला नेटवर्क के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी है या फिर नहीं। एक तरफ रिया के मम्मी पापा से सीबीआई पूछताछ कर रही है, वहीं 2 और चैट सामने आए जिससे इस केस में एक नया एंगल जुड़ रहा है। एक चैट है सुशांत और उनके बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के बीच, जबकि दूसरी चैट है सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच। इन दोनों चैट से क्या नई बातें पता चली हैं और इन चैट से रिया फंसती दिखाई दे रही हैं या बचती, देखिए इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने का सबसे बड़ा सुराग हमारे पास है। ये वो पक्का सबूत है जो साबित करता है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से सुशांत की जिंदगी और उनके पैसों से खेल रही थी।
और जब सुशांत को इसका पता चला तो उन्होंने क्या कहा। हाय, मैं सुशांत सिंह राजपूत। प्लीज जब आपके पास समय हो तो मुझे कॉल करें। इस केस का वो बयान हमारे पास है जो रिया चक्रवर्ती के हर दावे की हकीकत का पर्दाफाश करने जा रहा है। रिया के तमाम दावों की पोल खोलने वाला है। ये वो सुराग है जो बताता है कि सुशांत के पैसों में दखल न होने का रिया का दावा झूठा है। सुशांत के पैसों पर ऐश न करने का रिया का बयान बिल्कुल झूठ है। सुशांत की अपने परिवार से न बनने की बात बिल्कुल गलत है। सुशांत के शाह खर्च होने की रिया की बात में कोई दम नहीं। 20 मई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी हर्ष पटेल को एक व्हाट्सएप मैसेज किया। अपने मैसेज में सुशांत सिंह राजपूत ने ये लिखा कि हर्ष, जब आपको टाइम हो आप मुझसे बात करें। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इस व्हाट्सएप मैसेज में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। सुशांत सिंह ने अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को व्हाट्सएप किया। ये तो सामान्य बात थी, मगर इसमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो ये था कि सुशांत ने कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी हर्ष पटेल को एक नए नंबर से मैसेज किया था। ये वो नंबर था जो हर्ष पटेल की फोन बुक में सेव्ड नहीं था। बिहार पुलिस को सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए गिने चुने दिन मिले थे। इस दौरान जब बिहार पुलिस मुंबई गई थी तो उसके साथ जांच में मुंबई पुलिस ने सहयोग भी नहीं किया था। I have never spoken even a single line against मुंबई पुलिस। हमारे अफसर को किस तरह से धकिया क्या प्रिजनर्स भान में किस गाड़ी में लगा करके धकिया के जैसे कैदी को ले जाता है वैसे आपने किया। हमने आपको मीडिया में प्रोटेक्ट किया। हमने कहा कि नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड एक्चुअली। लेकिन आप इस तरह से करिएगा कि हमारा आरटीओ अफसर जाएगा उसको हाउस अरेस्ट कर दीजिएगा, हम सस्पेक्ट कीजिएगा, हम नहीं बोल। मुंबई में बिहार पुलिस के अधिकारियों ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए उनमें हर्ष पटेल भी थे। हर्ष के बयान की पूरी ऑथेंटिक कॉपी इंडिया टीवी के पास है। इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है कि सुशांत किस तरह रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के चंगुल में फंस गए थे और उससे निकलने के लिए छटपटा रहे थे। अब आपको बताते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर हर्ष पटेल ने बिहार पुलिस को पूछताछ में क्या बताया था। सुशांत सर ने मुझे 20 मई 2020 को 3:24 पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजा। उन्होंने मुझसे कहा कि जब समय हो तो मैं उनसे बात कर लूं। ये मैसेज के मिलने के बाद मैंने उस नंबर पर फोन किया तो आवाज सुशांत सर की ही थी। सुशांत सर ने मुझसे कहा कि वो कोटक महिंद्रा बैंक के अपने अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं और जिस नए नंबर से उन्होंने मुझे मैसेज किया था अब उसे अकाउंट से जोड़ने को कहा। इस पर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगा जिस पर आपके साइन चाहिए होंगे। इस बातचीत के अगले दिन यानी 21 मई 2020 को हर्ष पटेल ने सुशांत को एक व्हाट्सएप मैसेज किया। हाय, मुझे इस फॉर्म पर आपके साइन की जरूरत होगी। मैं ये फॉर्म आपको किस ईमेल आईडी पर भेजूं? सुशांत ने हर्ष पटेल के इस मैसेज के जवाब में उन्हें फोन करके कहा था कि वो अकाउंट के मोबाइल नंबर बदलने वाले फॉर्म उनके मैनेजर सैमुअल मिरांडा के ईमेल आईडी पर भेजें। मेरे सोर्सेस ने मुझे ये बताया है कि हर्ष पटेल ने पुलिस से जो बातें शेयर की उसमें कुछ बातें चौंकाने वाली थी। हर्ष ने ये बताया कि मोबाइल नंबर बदलने की बात सुशांत जिस अंदाज में कर रहे थे उससे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाह रहे थे कि इसकी जानकारी किसी और को मिले। सुशांत के बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के बयान से कई सवाल उठते हैं। सुशांत सिंह अपने अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर को क्यों बदलना चाहते थे? वो मोबाइल नंबर बदलने की जानकारी क्यों छुपाना चाहते थे? वो ये बात किससे छिपा रहे थे? क्या सुशांत के अकाउंट में कोई हेराफेरी हो रही थी? क्या सुशांत के खाते के लेन देन की जानकारी सुशांत को नहीं हो रही थी? सुशांत के मोबाइल पर किसी और का कंट्रोल था? सुशांत केस की मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती, उसकी फैमिली और दोस्तों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डिप्रेशन की दवाइयों पर सुशांत और उसकी बहन प्रियंका का चैट सामने आया है। ये चैट 8 जून का है, जब बहन प्रियंका ने सुशांत को एंजाइटी की दवाइयों के बारे में बताया था।
प्रियंका ने सुशांत को डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भेजा था और एंजाइटी की दवा लेने की सलाह दी थी। बड़ी बात यह है कि 8 जून को ही सुशांत का घर छोड़कर रिया चली गई थी। सुशांत सिंह और उनकी बहन प्रियंका सिंह के बीच 8 जून 2020 को हुई व्हाट्सएप चैट की डिटेल भेजी है। इस चैट से इशारा मिलता है कि प्रियंका सिंह को अपने भाई की बीमारी का पता था। प्रियंका ने सुशांत को लिब्रियम कैप्सूल और नेक्सिटो 10 मिलीग्राम टैबलेट्स और लोनाजिप टैबलेट लेने की बात कही थी। बहन ने जब दवाएं बताई तो सुशांत ने यह भी कहा था कि वो बिना प्रेस्क्रिप्शंस के इन दवाओं को नहीं खरीद पाएंगे। भले ही सुशांत की बहन को उनकी बीमारी के बारे में पता था, लेकिन इससे रिया एंड फैमिली को क्लीन चिट नहीं मिल जाती। यही वजह है कि जांच एजेंसी सुशांत केस की सच्चाई तलाश कर रही है। सुशांत और उनकी बहन प्रियंका का एक चैट सामने आने के बाद डिप्रेशन का एंगल अब सस्पेंस के घेरे में आ रहा है। इस डिप्रेशन की खबर पर सुशांत के परिवार ने पहले ये कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। इस पर हम बात करेंगे सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह से। क्या कहना है उनको अब इस नई बात के सामने आने के बाद? एक छोटे से ब्रेक के बाद।